प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियोस में मैं यहाँ पे डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, है ना, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, ये जो सब्जेक्ट है इसमें आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 जो कि डिजाइन ऑफ टेंशन मेंबर है। इसमें एमसीक्यू एंड न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे जो कि ईएसई एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछा गया है। और ये जो क्वेश्चंस है ये आपके और भी अदर एग्जाम्स में भी हेल्प करेगा। तो चलिए हम लोग जो है क्वेश्चंस को देखते हैं और क्या क्वेश्चंस पूछा गया है उसके बारे में हम लोग जो है यहाँ पे डिटेल में चर्चा करेंगे। तो वीडियोस को आप लोग जो है अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जब तक आप पूरा वीडियोस नहीं देखिएगा आपको पता कैसे चलेगा कि क्या मैंने पढ़ाया, क्या गया, क्या नहीं हुआ। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आज का यहाँ पे आपका है। क्वेश्चन बोला जा रहा है कि एक सिंगल एंगल टाई है जो कि वेल्डेड किया गया है स्टील ट्रस से इन एन इंडस्ट्रियल shed is required to design for an axial tension। axial tension कितना है? 50 किलो न्यूटन। if permissible tensile stress, अगर permissible tensile stress जो है 150 मेगा पास्कल दिया गया है, तो जो मोस्ट सुटेबल सेक्शंस होगा जो कि सेटिस्फाई करता है आपका आईएस 800 कोडल रिक्वायरमेंट के अनुसार, तो मोस्ट सुटेबल सेक्शंस कौन सा होगा? 4 यहाँ पे ऑप्शंस आपका दिया गया है, इसके अनुसार आपको जो है यहाँ पे बताना है। तो देखिए इसके अनुसार अगर बात करें तो देखिए सबसे पहले एरिया A1 अगर निकालेंगे तो 45 माइनस 5/2 इज इक्वल टू इंटू 5, तो ये आपका आ जाएगा 212.5 mm²। ये किसके लिए हम लेकर चल रहे हैं? ये एंगल सेक्शंस हम लोग जो है 45 गुने 30 गुने 5 के लिए लेकर चल रहे हैं। ठीक है, ठीक। इस तो यहाँ पे A2 इज इक्वल टू आ जाएगा 30 माइनस 5/2 इंटू 5, तो ये आ जाएगा 137.5 mm²। ओके, एंड K इज इक्वल टू आ जाएगा 3 इंटू 212.5 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 212.5 प्लस 137.5, तो यहाँ से वैल्यू आएगा 0.8226। ठीक, तो ए नेट इज इक्वल टू आ जाएगा आपका A1 प्लस KA2, तो ये आ जाएगा 212.5 प्लस 2 इंटू 137.5, तो इसका वैल्यू आ जाएगा आपका, नहीं K है ना, तो K का वैल्यू आ गया 0.8, तो ये आपका हटाओ और यहाँ पे गुना करो 0.8226, तो इसका वैल्यू आ जाएगा ए नेट इज इक्वल टू 325.6 mm²। ठीक है, और स्ट्रेंथ इज इक्वल टू हो जाएगा 325.6 गुने 150, तो ये आ जाएगा 48.841 किलो न्यूटन, जो कि कम है 50 किलो न्यूटन से। देन एज्यूम्ड, जो एज्यूम किए हम लोग ये इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कि सेक्शन एंगल सेक्शन 45, 30 और 5 ये होना चाहिए नोट। ओके,
नॉट ओके, है ना? ये ओके नहीं है जो मैंने एज्यूम किया डाटा उसके अनुसार। तो अब हम लोग दूसरा एंगल सेक्शन एज्यूम करेंगे, है ना? ये आपका ऑप्शन नंबर ए में था, ठीक है? अब ऑप्शन नंबर बी में जो है उसको एज्यूम करते हैं, ठीक है? तो चलिए उसको भी देखते हैं। तो अब एंगल सेक्शंस हम लोग एज्यूम कर रहे हैं 60 गुने 40 गुने 5, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो A1 इज इक्वल टू आएगा 60 माइनस 5/2 गुने 5। तो ये आपका आ जाएगा 287.5 mm²। और A2 इज इक्वल टू आ जाएगा 40 माइनस 5/2 गुने 5, ये आ जाएगा आपका 187.5 mm²। ठीक, अब k का वैल्यू निकालेंगे तो k इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 3A1 डिवाइडेड बाई 3A1 प्लस A2, तो 3 इंटू 287.5, है ना? यहाँ पे 5 है, 287.5 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 287.5 प्लस 187.5। तो ये k का वैल्यू आ जाएगा 0.82, ठीक है? 821 लिख लेते हैं। तो ए नेट इज इक्वल टू आ जाएगा आपका A1 प्लस के A2। तो A1 है 287.5 प्लस 0.82 इंटू 187.5। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगा आपका ए नेट इज इक्वल टू 441.52 mm²। ओके, देन एरिया more than required एरिया, है ना? जो यहाँ पे एरिया आया और जो रिक्वायर्ड एरिया था हमारा, है ना? यहाँ पे क्वेश्चंस में देखेंगे तो जो रिक्वायर्ड एरिया है उसके अनुसार ये हमारा ज्यादा है ना? क्या है? ज्यादा है। तो जब एरिया ज्यादा है तो हम लोग जो है इसको भाई कहेंगे कि हाँ ये हमारा जो है सही है। या फिर इसका आप स्ट्रेंथ भी निकाल सकते हैं, है ना? इसका स्ट्रेंथ भी निकाल सकते हैं। स्ट्रेंथ इज इक्वल टू हो जाएगा एरिया है 441.52 गुने 150, ठीक है? इसको आप यहाँ पे कर लीजिएगा। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे 441.52 गुने 150, तो ये आपका आ जाएगा 66.228 किलो न्यूटन, जो कि बड़ा है 50 किलो न्यूटन से, ठीक है? तो ये आपका यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे हमारा देन दिस डिजाइन देन दिस इज ओके। जब ये आपका ओके हो गया तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे ऑप्शंस अगर हम लोग देखें तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही उत्तर होता। अगर मान लो कि बी पे भी नहीं आता तो सी को करते, सी में भी नहीं आता तो लास्ट तो वही बच जाता ना, 3 को किए और एक नहीं हुआ तो लास्टली जो है वही हमारा बच जाएगा। ओके, चलिए अगली क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चंस यहाँ पे असर्शंस और रीजन से रिलेटेड क्वेश्चंस है। बोला जा रहा है, असर्शंस बोल रहा है कि व्हेन अ माइल्ड स्टील वार इज टेस्टेड, माइल्ड स्टील वार जो है टेस्ट किया जा रहा है इन टेंशन
the stress drops down from upper yield point to lower yield point without elongation। तो ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही बात है। रीजन दिया गया है कि बाउंड्रीज ऑफ ग्रेन्स ऑफ माइल्ड स्टील आर कंपोज्ड ऑफ ब्रिटल मटेरियल। ये स्टेटमेंट भी सही है। तो स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट टू मतलब असर्शन और रीजन दोनों ही सही है, और रीजन जो है करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है असर्शंस को, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, जो कि पहले अब मैंने जो पहला वीडियो जो स्टील का मैंने करवाया था उसमें दिया था। ओके, अगली क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोला जा रहा है कि द सिलेंडरनेस रेशियो, जो सिलेंडरनेस रेशियो है इन टेंशन मेंबर एज पर BIS code where reversal of stress is due to load other than wind or seismic shall not exceed, वो exceed नहीं करना चाहिए। कितना से exceed नहीं करना चाहिए, तो ये 180 से exceed नहीं करना चाहिए। ठीक है, 180 से exceed नहीं करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है जो वर्किंग स्ट्रेस होता है, जो वर्किंग स्ट्रेस होता है फॉर स्ट्रक्चरल स्टील इन टेंशन इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, कितना ऑर्डर होता है, तो 150 की 50 न्यूटन पर mm स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया गया है। ओके, अगली क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चंस यहाँ पे आपका दिया गया है, बोला जा रहा है कि जो सेंटर टू सेंटर मैक्सिमम डिस्टेंस होता है बिटवीन रिवेट्स इन टेंशन मेंबर ऑफ थिकनेस 10 mm, वो कितना होता है, वो कितना होता है। तो देखो मिनिमम हम लोग लेकर चलते हैं, मिनिमम इज इक्वल टू होता है 16 गुने 10 या फिर 200। तो इन दोनों में से जो भी छोटा होगा उसको लेकर चलेंगे। तो छोटा कौन सा है, 160 mm हमारा आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगर मान लो कि ये मल्टीप्लाई किया और ये 200 से ज्यादा रहता, तो भाई हम लोग 200 लेते मिनिमम। ठीक है, अगली क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चंस यहाँ पे आपका बोला जा रहा है कि ओनली अ पोर्शन ऑफ एरिया, ओनली अ पोर्शन ऑफ एरिया ऑफ outstanding leg in an angular section serving as tension member is considered in computing the effective area of member। member में effective area जो है कंप्यूट किया जा रहा है यानी कैलकुलेट किया जा रहा है। दिस इज बिकॉज ऑफ, है ना, दिस इज बिकॉज ऑफ, क्यों, तो इसका कारण है नियर द ज्वाइंट द आउटस्टैंडिंग लेग डज नॉट टेक इन फुल स्ट्रेस। ये तो सही है स्टेटमेंट है भाई। अगला है द आउटस्टैंडिंग लेग हैज अ नंबर ऑफ रिवेट होल्स रिड्यूसिंग द नेट एरिया, नहीं भाई ये गलत है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, है ना, सही एरिया आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और हमारा यहाँ पे अगर एरिया का अगर फॉर्मूला भी पूछ दे, ए एन इज इक्वल टू, तो A1 प्लस A2 गुने 3A1 डिवाइडेड बाई 3A1 प्लस A2। ठीक है, ये हमारा ए नेट का फॉर्मूला हो जाएगा, जहां पे A1 जो है इफेक्टिव क्रॉस सेक्शनल एरिया है कनेक्टेड लेग का, और A2 जो है वो ग्रॉस क्रॉस सेक्शनल एरिया है आउटस्टैंडिंग लेग का। ओके, अगली क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चंस यहाँ पे बोला जा रहा है 7 नंबर क्वेश्चंस बोल रहा है कि कंसीडर करना है फॉलोइंग स्टेटमेंट को, है ना, फॉलोइंग स्टेटमेंट को यहाँ पे क्या करना है, आपको कंसीडर करना है, जो कि यहाँ पे टर्म आपका दिया गया है और बोला जा रहा है कि लग एंगल्स आर यूज्ड टू, जो लग एंगल्स है वो आपका यूज किया जाता है टू, पहला आपका यहाँ पे दिया गया है इंक्रीज द लेंथ ऑफ इंड
connection, increase the length of end connection, angle section। तो नहीं भाई, यह स्टेटमेंट गलत है। डिक्रीजिंग द लेंथ ऑफ एंड कनेक्शन ऑफ एंगल सेक्शन, यह स्टेटमेंट सही है। इंक्रीज द लेंथ ऑफ एंड सेक्शन ऑफ चैनल सेक्शन गलत है। डिक्रीज द लेंथ ऑफ एंड कनेक्शंस ऑफ चैनल सेक्शन, ये सही है। तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट और चौथा स्टेटमेंट सही है। तो अब ये किसके लिए, तो लग एंगल्स जो है यूज किया जाता है। तो दूसरा केस में और चौथा केस में हमारा यूज किया जाता है, बाकी पहला और तीसरा केस में यूज नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शंस के अनुसार अगर हम लोग बात करें तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, है ना। हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, अगली क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चंस यहाँ पे आपका दिया गया है। क्वेश्चंस बोला जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। लग एंगल के लिए कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। आर नेसेसरली अनइक्वल एंगल गलत, आर ऑलवेज इक्वल एंगल्स गलत, इंक्रीज द शियर रेजिस्टेंस ऑफ जॉइंट गलत, जो लग एंगल्स है रिड्यूस द लेंथ ऑफ जॉइंट बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चंस यहाँ पे आपका दिया गया है। क्वेश्चंस आपका यहाँ पे बोला जा रहा है विच स्टील मेंबर सेक्शन एमंग द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन कैन कैरी मैक्सिमम लोड। कौन सा कॉम्बिनेशन जो है आपका स्टील मेंबर सेक्शन का मैक्सिमम लोड को कैरी करता है। A pair of angles builded on opposite side of gusset plate but not take welded, गलत, ये गलत है। A pair of angles builded on opposite side of gusset plate and tack welded along its length, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चंस आपका यहाँ पे दिया गया है। क्वेश्चंस बोला जा रहा है कि एक अनइक्वल एंगल है ऑफ एरिया ए हैज बीन अटैच्ड टू द सपोर्टेड बाय मींस ऑफ लग एंगल इफ allowable stress in tension is F। तो व्हाट इज द लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ मेंबर का लोड कैरिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगा, वो आपको जो है यहाँ पे बताना है। तो लोड कैरिंग कैपेसिटी जो है वो हो जाएगा, यहाँ पे आप लिखो लोड कैरिंग कैपेसिटी। तो लोड कैरिंग कैपेसिटी इज इक्वल टू होगा नेट एरिया गुने एफ। तो नेट एरिया हो जाएगा 1 गुने एफ गुने ए। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा, एफ इंटू ए। तो एफ इंटू ए, तो जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया गया है। किसमें दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया गया। अगला क्वेश्चन है इन केस ऑफ टेंशन मेंबर के केस में कंसिस्ट करता है टू एंगल्स बैक टू बैक ऑन द सेम साइड ऑफ गसेट प्लेट। व्हाट इज के इज इक्वल टू। तो के का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो के का फॉर्मूला होता है 3a1 बाई 3a1 प्लस a2। ये हमारा फॉर्मूला होता है। लेकिन ये फॉर्मूला कब हम लोग यूज करेंगे, ये फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं उस कंडीशंस में जब हमारा एंगल सेक्शन होता है ना, एंगल सेक्शन होता है। लेकिन वहां पे गसेट प्लेट का कोई इंट्रोडक्शन नहीं होता, मतलब गसेट प्लेट से में कोई मतलब उतना नहीं होता है तब। लेकिन जब गसेट प्लेट सेम साइड में है ना, गसेट प्लेट अगर सेम साइड में है तो उस कंडीशन में ये फॉर्मूला हम लोग यूज नहीं करते हैं। हम लोग k इज इक्वल टू यूज करते हैं 5a1 डिवाइडेड बाई 5a1 प्लस a2। ये फॉर्मूला यूज करते हैं जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है ना। किस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया गया है। ठीक है, तो ये चीज देख लीजिएगा। ओके,
अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका दिया गया है, क्वेश्चन बोला जा रहा है कि फॉर अ पेयर ऑफ आइडेंटिकल स्टील चैनल सेक्शन टैक वेल्डेड as a tension element, what is the net area of cross section for design purpose? डिजाइन पर्पस के लिए जो नेट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा वो कितना होगा? तो नेट एरिया ऑफ वेव ओनली नहीं, नेट एरिया ऑफ फ्लेंज ओनली नहीं, नेट एरिया ऑफ वेव एंड फ्लेंज यस। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया है कि असर्शंस सिलेंडरनेस रेशियो ऑफ टेंशन मेंबर जो कि रिस्ट्रिक्टेड है आपका 250। सिलेंडरनेस रेशियो जो है जो टेंशन मेंबर का रिस्ट्रिक्टेड है 250। ये आपका क्या है? गलत है। ठीक, रीजन दिया गया सिलेंडरनेस रेशियो ऑफ टेंशन मेंबर इज अ स्टीफ क्रिटेरियन एसोसिएटेड विद सेल्फ वेट। तो भाई बिल्कुल ये सही है ये स्टेटमेंट। तो यहाँ पे असर्शन जो है क्या है? फॉल्स है, लेकिन रीजन जो है क्या है? ट्रू है। तो इसके अनुसार ऑप्शन नंबर डी जो है क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा। ओके, उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन आपको समझ में आया हो। अगर फिर भी कोई डाउट्स आता है तो आप हमें जरूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।